श्री राम जी महाराज ने जो किया वो हमें करना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। श्री राम जी महाराज ने मर्यादा का पाठ हमें सिखाया। इसलिए कोई आपसे पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की व्याख्या कोई आपसे कराना चाहे तो एक शब्द में कह देना चाहिए, रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम जी महाराज ने जो किया है वही धर्म है। देखो, एक धर्म एक में दिखाई पड़ जाएगा। जैसे सत्यवादिता की बात आ जाए, सत्यवान कौन है तो हरिश्चंद्र का नाम आ जाएगा, और भी अन्य बहुत दानी हुए हैं सबका नाम आएगा, कर्ण का नाम आ जाएगा। शरणागत कौन है तो बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम आएगा। लेकिन सारे धर्म जो एक में दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन है, बोले कि वो श्री राम जी महाराज है। सारे धर्म जो एक में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बेटा कैसा होना चाहिए, किसी ने आपसे पूछा बेटा कैसा चाहते हो तो आप कहोगे राम जी महाराज जैसा। माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए, और यहां तक सौतेली मां ने आदेश दिया है, खुद की मां ने कुछ नहीं कहा, सौतेली मां ने आदेश दिया, लेकिन सौतेली मां के आदेश को अध्यादेश बनाते हुए श्री राम जी महाराज जंगल में निकल पड़े। बेटा कैसा होना चाहिए, श्री राम जी महाराज जैसा। भैया कैसा होना चाहिए, श्री राम जी महाराज जैसा। जब श्री राम जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे और जब उनको पता चला कि मेरा छोटा भाई भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तब श्री राम जी महाराज ने वसुंधरा से कहा, इस पृथ्वी से कहा, अरे पृथ्वी माता, धरा देवी, मेरा केवल इतना निवेदन है आपसे, जब मेरा भैया भरत मुझसे मिलने के लिए वन में चलना प्रारंभ करे तो उसके पैरों में पुष्पों का पराग, पुष्पों की पंखुड़ियां सिंचित कर देना, क्योंकि यदि उसके पैरों में यदि कांटे लगे, पत्थर चुभे महाराज, तो वो अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मेरे बड़े भैया श्री राम जी महाराज इसी मार्ग से गए हैं, कितना कष्ट उनको प्राप्त हुआ होगा। ये भाई से भाई का प्रेम। पति कैसा होना चाहिए, श्री राम जी जैसा। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए श्री राम जी महाराज ने बंदर भालुओं से मित्रता करी और समुद्र के बीच में महाराज सेतु बना दी, अपनी पत्नी को प्राप्त किया। हमारा ये प्रेम। मित्र कैसा होना चाहिए, श्री राम जी महाराज जैसा। अपना कष्ट भूल गए श्री राम जी महाराज, सुग्रीव की सहायता करी, ये राम जी महाराज। अरे सब छोड़िए महाराज, शत्रु कैसा होना चाहिए, श्री राम जी जैसा। विचार करो, कोई अपने शत्रु पर दया भाव रख सकता है? अरे हम तो ताक में बैठे रहते हैं, कोई मौका तो मिल जाए। जब श्री राम जी महाराज ने समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण की छाती पे जाकर बैठ गए महाराज, और रावण को पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी हार निश्चित है, राम जी की जीत निश्चित है। राम जी को भी पता चल गया विजय निश्चित है। तब भी अंत समय में भी श्री राम जी महाराज ने अंगद को भेजा लंका में, और अंगद से सबके सामने बातचीत नहीं करी राम जी महाराज ने। बहुत ध्यान देकर सुने। अंगद से राम जी महाराज ने एकांत में अंगद को बुलाया और अंगद से कहते हैं, भैया अंगद, तुम एक बार लंका में जाओ, लंकापति रावण से जाकर कहो कि देखो हनुमान जी महाराज पहले लंका में गए सीता जी का पता लगाने के लिए,
मैंने कहा था सिर्फ पता लगा करके आना, रावण की लंका जला करके चले आए। तो बात बिगड़ गई थोड़ी सी। अब एक काम करो, आप रावण के दरबार में जाओ अंगद भैया, और रावण से जाकर ऐसी बात करो कि उसका भी कल्याण हो जाए, हमारी पत्नी सीता को वो वापस कर दे, हम यहां से चले जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामायण में, काज हमार, बहुत ध्यान देकर सुने, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करही बतक ही यसोई। ऐसी बातचीत करो कि काज हमार, हमारा काम हो जाए, और तासु हित होई, रावण का भी कल्याण हो जाए। अब विचार करो, शत्रु पर कोई इतनी दया दिखा सकता है? लेकिन वो तो श्री राम जी महाराज है। इसलिए राम जी महाराज ने जो किया वो हमें करना चाहिए, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र, लेकिन कृष्ण चरित्र महाविचित्र।